नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के एग्जाम के बारे में। हमारा मकसद सीधा है, एग्जाम के डर को एक सॉलिड काम करने वाली स्ट्रैटेजी में बदलना। तो चलिए इस चुनौती को एक मौके में बदलते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर ये महसूस होना बहुत ही नॉर्मल है। इतना बड़ा सिलेबस, अच्छे नंबर लाने का एक्सपेक्टेशन, ये सब मिलकर ना एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगने लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस एग्जाम को एक मिस्ट्री की तरह ना देखें, बल्कि एक पजल, एक पहेली की तरह देखें। एक ऐसी पहेली जिसका सॉल्यूशन मुमकिन है। देखिए, हर पजल के कुछ नियम होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ लें तो उसे सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है ना? तो इस पजल को सॉल्व करने की चाबी क्या है? वो छिपी है इसके ब्लूप्रिंट को समझने में। और ये ब्लूप्रिंट हमें मिलता है पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स में छोड़े गए सुरागों से। यही हमें बताता है कि आगे क्या आने वाला है। तो आखिर ये एग्जाम ब्लूप्रिंट है क्या? सोचिए, ये एक एग्जाम का एक एक्सरे है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, मार्किंग स्कीम कैसी है, कौन से पैटर्न बार बार आते हैं। और ये सब पता कैसे चलता है? पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स यानी पीवाईक्यूज को एनालाइज करके। तो चलिए अब सीधा नंबर्स की बात करते हैं। इस 75 मार्क्स के पेपर को डिकोड करते हैं। यहीं से हमें इस पजल को सुलझाने के सबसे बड़े क्लूज मिलने वाले हैं। ये नंबर जरा इस पर गौर कीजिए, 72%। इसका मतलब है कि 75 में से पूरे 54 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 नंबर वाले सवालों से आते हैं। मतलब साफ है, ये एग्जाम मुश्किल सवालों से ज्यादा बहुत सारे आसान सवालों पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करता है। अब ये टेबल देखिए, बात और भी क्लियर हो जाएगी। सेक्शन ए जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, हर सवाल 1 नंबर का। और फिर है सेक्शन बी जिसमें 12 बहुत छोटे जवाब वाले सवाल हैं, हर सवाल 2 नंबर का। अब इनको जोड़कर देखिए, 30 + 24 हो गए 54 मार्क्स, यानी पूरे पेपर का 72%। और ये डोनट चार्ट इसी बात को विजुअली दिखा रहा है। साफ साफ दिखता है कि सेक्शन ए और बी मिलकर पेपर का कितना बड़ा हिस्सा है, 72%। इसका मतलब है कि एक अच्छे स्कोर की बुनियाद यही रखी जाती है। इन 2 सेक्शंस पर कमांड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन सेक्शन ए में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये 30 नंबर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू से नहीं आते। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं और मैच द फॉलोइंग जैसे सवाल भी हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस ना हो तो ये टाइम भी बहुत लेते हैं और कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि तैयारी का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? यहीं पर रोल आता है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी पीवाईक्यूज का। और ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। जागरण जोश की ये लाइन देखिए, ये सीधा पॉइंट पर आती है। बोर्ड एग्जाम्स में ना एक ट्रेंड होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल हर 2-3 साल में रिपीट होते हैं। ये एग्जाम की सबसे बड़ी कमजोरी है और तैयारी करने वालों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के सीधे सीधे फायदे क्या हैं? पहला, एग्जाम का फॉर्मेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप पता चल जाता है। दूसरा, ये सबसे भरोसेमंद स्टडी मटेरियल है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल होती है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एग्जाम का डर कम होता है। तो इस सारी एनालिसिस का निचोड़ क्या है? अब वक्त है एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाने का। एक ऐसा प्लान जिससे हम अपनी मेहनत को सही जगह लगाएं और मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। ये टेबल हमें बताती है कि फोकस कहां करना है। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से अकेले 7 मार्क्स आते हैं। वहीं रियल नंबर्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सब 6-6 मार्क्स के हैं। यही हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। और ये बार चार्ट तो और भी बड़ी पिक्चर दिखाता है। सिर्फ 3 मेन एरियाज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन पर अच्छी पकड़ बनाकर एग्जाम के लगभग 80% मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। यही है स्मार्ट तैयारी। सब कुछ पढ़ने के बजाय जो सबसे जरूरी है उस पर फोकस करना। अब पीवाईक्यूज का पूरा फायदा उठाने के लिए ये 3 स्टेप साइकिल फॉलो करनी है। पहला, सिमुलेशन, मतलब बिल्कुल एग्जाम की तरह 3 घंटे का टाइमर लगाकर पेपर सॉल्व करें। दूसरा, गलती का एनालिसिस, हर गलती को पकड़ें और समझें, क्या ये कॉन्सेप्ट की गलती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी या टाइम कम पड़ गया। और तीसरा, टारगेटेड सुधार, बस उन्हीं कमजोर एरियाज पर फोकस करें जो एनालिसिस में सामने आए हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी इन 2 गोल्डन रूल्स पर आकर टिक जाती है। पहला, ऑब्जेक्टिव्स में महारत हासिल करें, उन 30 सवालों पर स्पीड और एक्यूरेसी के लिए खूब प्रैक्टिस करें। और दूसरा,
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्राथमिकता दें। अपना ज्यादातर फोकस एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स पर रखें, जो लगभग 80% मार्क्स के लिए जिम्मेदार हैं। आखिर में बस ये बात याद रखनी है, ये एग्जाम सिर्फ रटने का टेस्ट नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का टेस्ट है। एक स्मार्ट, डेटा पर आधारित अप्रोच ही कामयाबी की असली चाबी है। तो अब ब्लूप्रिंट सामने है, स्ट्रैटेजी भी तैयार है। ये एग्जाम अब कोई अनजाना डर नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सवाल बस एक है, क्या इस पजल को सॉल्व करने के लिए सब तैयार हैं? बिल्कुल।